हे गुड मॉर्निंग बैक टू चैनल। सो फाइनली आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के अंदर। तो भाई मेरा था 20 तारीख को फिजिक्स का पेपर। और भाई ये पेपर नहीं है, ये है मौत का नंगा नाच। इस पेपर में पता नहीं क्या आया था क्या नहीं आया था। एमसीक्यू भाई इतना लेंदी पेपर, मतलब ये पेपर 3 घंटे का नहीं, ये पेपर 6 घंटे का था गाइज। और मतलब बहुत लेंदी पेपर था। एमसीक्यू पूरे तुक्का है, तुक्का तुक्का तुक्का। तो एमसीक्यू तो डिस्कस करने का कुछ मतलब ही नहीं बनता, जितने बनेंगे बन जाएंगे। इसमें ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता था मेरे को, पता नहीं कहाँ से आया था। ये वाला पता नहीं, मैंने दोनों के लैम्डा लगा के निकाल दिया, तभी समझ में नहीं आया। इसका ये पता नहीं क्या आया क्या नहीं, पता नहीं चला था, नहीं क्या हुआ क्या नहीं क्या हुआ। फिर जैसे तैसे जब मैंने सेक्शन 2 करा तो उसके बाद आता है सेक्शन 3। और ये भी सही था सेक्शन 3। पहले तो भाई ये वाला क्वेश्चन आता है व्हीटस्टोन ब्रिज और रेजिस्टेंस वाला, ये भी मैंने बहुत आराम से कर दिया। फिर आया ये वाला क्वेश्चन मुझे आता था लेकिन पता नहीं मैं कर ही नहीं पाया, मेरा को दिमाग ही नहीं चला। तो ये वाला भी क्वेश्चन मेरा रह ही गया। फिर एक ये वाला क्वेश्चन था, ये भी इसके लिए टाइम कम बचा था लेकिन आता हुआ क्वेश्चन था, ये जेई मेंस का पीवाईक्यू टाइप है, तो ये भी रह गया। बाकी ये डायोड वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, ये रिवर्स पास जाएगा करंट जब यहाँ से इधर आएगा, ये रिवर्स पास जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ वायर डिस्कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ वायर प्लेन बन जाएगी, तो करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने कर दिए। फिर ये पीएन जंक्शन डायोड समझाने वाला था, ये भी मैंने कर दिया। फिर ये भाई ये सब बोल रहे हैं कि इधर वाले टीचर्स ये जेई मेंस का पीवाईक्यू आ गया है, सॉरी जेई एडवांस का पीवाईक्यू। पता नहीं भाई, मैंने तो इसमें ये कर दिया कि डेंसर मीडियम में रेयर है तो यहाँ से लाइट डिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाएगी, तो इसलिए उस सी में जा नहीं पाएगा। बाकी मेरे दोस्त बता रहे थे कि इन्होंने म्यू 1 साइन आई इजिकल टू म्यू 2 साइन आर से करा है। अब पता नहीं भाई उन्होंने क्या कर दिया। इसका ए पार्ट भी बहुत आसान था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का वो था कि कंडीशन, तो भी मैंने लिख दिया। फिर आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी भी भाई तुक्का है, 110% तुक्का मारा है पूरा मैंने, तो ये है। फिर सेक्शन डी पूरा तुक्केबाजी में चला गया। फिर आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई में पहला क्वेश्चन इक्वेटोरियल पॉइंट वाला बहुत इजी क्वेश्चन था, बट देखते हैं अब क्या हो सकता है। इक्वेटोरियल पॉइंट वाला क्वेश्चन इजी था लेकिन मैंने इसमें क्या कर दिया, जो ई कॉस थीटा था उसको ई साइन थीटा लिख दिया, और जो ई साइन थीटा था उसको ई कॉस थीटा लिख दिया। अब इससे क्या हो गया कि मैंने आंसर तो मुझे याद था क्योंकि मैं पूरा पढ़ के गया था, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ई कॉस थीटा की ई साइन थीटा लिख दिया, ई साइन थीटा ई कॉस थीटा लिख दिया डायग्राम में, और मैंने डेरिवेशन में भी ई साइन थीटा लिख के प्रूफ कर दिया। अब देखते हैं कि एग्जामिनर को ये बात नोटिस होती है कि नहीं होती, या फिर पूरा काट देता है। तो ये नंबर को मैं मान ही नहीं रहा, तो ये भी गलत हो गया। फिर आता है मेरा ये वाला, तो मैंने रे डायग्राम प्रूफ कर दिया था, ये भी एंडिंग में आके पता नहीं मैंने क्या करा क्या नहीं करा, जैसे तैसे करके मैंने प्रूफ कर दिया। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन। फिर ट्रांसफार्मर भी मैंने जैसे तैसे करके मैंने ट्रांसफार्मर बनाया, और जो उसका वर्किंग था मैंने बता दिया। प्रिंसिपल नहीं लिख पाया लेकिन मैंने मेन लिख दिया, और देखते हैं अब क्या होता है। तो बाकी का यही है कि पेपर मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं गया। एक्सपेक्टेड स्कोर 30-35 है, इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा, और ठीक है जैसा भी है। अब मैं केमिस्ट्री में सोच रहा हूँ कम बैक मार लूँ, तो मैं एनसीईआरटी वाला का ये वाला लेक्चर देखूंगा। अब देखते हैं ये लेक्चर देखने से मुझे कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता। मुझे लग रहा होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डीएनए ब्लॉक कंप्लीट करना है, और ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई है केमिस्ट्री की कि चैप्टर वाइज मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करके। तो आज पहले मेन इनऑर्गेनिक करूँगा, फिर फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक पे जाऊँगा। तो देखते हैं भाई इसमें 70/70 आ जाए, दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। बाकी ये पेपर तो भाई मौत का खेल था। अब ये चला गया तो अब ये भाड़ में जाए, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे खाली केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री पे जोर लगाना है। तो देखते हैं भाई आज केमिस्ट्री में कैसा पेपर करता हूँ, और 28 का पेपर में कैसे आता है। सो आपको मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।